हाय फ्रेंड्स, शुभम जैन, शुभम प्रॉपर्टी से। ये वाला वीडियो सेकंड पार्ट रहने वाला है। कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, क्या मेरी लाइफ रह चुकी है, किस टाइप से हमने स्टार्ट करा था प्रॉपर्टी का काम, या कैसे क्या है। आशीष सर जैसे मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, वो अभी कंटिन्यू करेंगे। ये सेकंड वीडियो है, तो कृपया इसको पूरी देखें आप। थैंक यू। बोलिए। तो जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था कि मैंने किस टाइप से मैंने जॉब करी, वो मैंने बताया क्या चीज़ की मैंने जॉब करी थी। मैंने 2018 से लेकर 2000 अभी जो 2024 था, 2000 मैंने 7 साल जॉब करी है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की। और उसमें मेरा था कि जब मैंने 2018 में ज्वाइन करा था, तो मेरी पढ़ाई पढ़ाई भी साथ में चल रही थी एमकॉम की, और मेरी सैलरी भी काफ़ी कम थी जैसे कि मैंने बताया। तो उसमें मेरे को ऑटोमेटिकली कहीं से पता चला कि भीलवाड़ा में सिटी में ही अपने प्लॉट मिल रहे हैं और काफ़ी इकोनॉमिक मिल रहे हैं। और ये सब इत्तेफाक से हुआ कि कोई मेरे को जैसे पर्सन मिला जो प्रॉपर्टी काट ही रहते हैं, वहाँ पे पूरी जगह बना ही रहते हैं, वो इत्तेफाक से मेरे को मिलते हैं। और मैं उनके पास जाता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने कहा इस टाइप से। मैं उस समय हुआ करता था 22 से 23 साल का हुआ करता था, मैं 22 साल का हुआ करता था। लिया जब मैं 23 साल का हो गया था, और मैं जब 22 साल का था, तो मैंने उनसे मीटिंग हुई। उनसे मीटिंग तो मेरी जॉब स्टार्ट होने से पहले ही हो रखी थी। पर जैसे ही उनकी प्रॉपर्टी कोई कटने वाली थी, तो उनसे जैसे मीटिंग हुई, तो 2022 तक 2000 मैं 22 साल का हो चुका था, 22 साल का हो गया था। तो 22 साल होने के बाद उसमें ये रहा कि उन्होंने मेरे को जगह बताई। तो पापा को, फादर को मैंने दिखाई कि ये वाला प्लॉट आ रहा है 15-20-40 का है, और 3,60,000 में मेरे को वो पड़ने वाला है। तो पापा ने कहा तूने अभी जॉब स्टार्ट ही करी है, ये 2018 और 19 की स्टार्टिंग की बात होगी। तो उन्होंने कहा तूने अभी जॉब ही स्टार्ट करी है, तो कैसे क्या तू पेमेंट करेगा या कैसे क्या करेगा। तो मैंने कहा पापा कुछ मेरे पास सेविंग है, और धीरे धीरे ये मेरे को साइड दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं पेमेंट कर दूंगा। पापा ने कहा कि ये एरिया काफ़ी दूर है, ये एरिया काफ़ी दूर है, और मतलब मेरे को सही नहीं लग रहा है, तो इस हिसाब से अभी तू रहने दे, और थोड़ा और मेहनत कर, थोड़े और पैसे बना, और कहीं और होगा तो जब देखना करना। अभी तूने स्टार्ट ही करी है जॉब, कुछ कह नहीं सकते, प्राइवेट जॉब है तो कभी जा भी सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से फिर मैंने पापा की बात मान ली। तो फिर क्या हुआ कि उन्हीं अंकल ने वापस से थोड़ा और पास में सिटी में एक और नई जगह लॉन्च करी। उन्होंने लॉन्च करी, उनसे मैं ऑटोमेटिक ही मिला। मेरे को पता नहीं था कि वही ये चीज़ लेके आ रहे हैं, वही ये नई वाली प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं जिसमें अपन को प्लॉट ले सकते हैं अपन। तो मैंने फादर को वापस बोला कि एक ये प्लॉट वापस आ रहे हैं, वो थे थोड़े पास में थे, और 4,80,000 रुपये के थे, 15/40 के। अब उसमें ये था कि मेरे पास बजट था कम, मेरे पास मुश्किल से आधा 1-1.5 लाख से भी ज़्यादा अमाउंट नहीं थी। फिर उसमें ये हुआ कि अंकल ने मेरे को बोला कि 15/40 के आएंगे, 4,80,000 रुपये में तुम्हें वो प्लॉट मिल जाएगा, जिसमें रजिस्ट्री कराना अलग अमाउंट थी, उसमें 15-20 हज़ार रुपये अलग से खर्च हो रहे थे, 5 लाख का कुछ एक प्लॉट पड़ रहा था। मैंने पापा से डिस्कस करा, जगह दिखाई, पापा को भी समझ नहीं आई। पर पापा ने बोला कि अभी भी तेरे पास अमाउंट कम है, तो कैसे क्या करेगा। मैंने कहा कि जब तक मेरे पास 1.5 से 2 लाख रुपए इकट्ठा हो चुके थे, मैंने, क्योंकि मैं क्या, सैलरी मेरी, झूठ नहीं बोलूँगा, मेरी ओनली फॉर 16,000 सैलरी थी 2018 में। और मैं जैसे तैसे उसमें से सेविंग 4-5 हज़ार रुपये खर्च करता था, मतलब जो घर पे चाहिए होता था वो ला के आता था, बाकी पूरी सेविंग करता था। उन रुपये को जोड़ते जोड़ते मैंने 1 से 1.5 से 2 लाख रुपये कुछ इकट्ठा करे होंगे उस समय, मेरे को याद नहीं, हाँ लमसम यही अमाउंट थी। और फिर मैंने उन अंकल को दिए कि अंकल ये आप रखिए, और धीरे धीरे मेरे को साइड दीजिएगा, और जैसे जैसे मेरे पास सैलरी आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपको पेमेंट करता रहूँगा। उन्होंने कहा ठीक है। वो अंकल का सपोर्ट था, उस वजह से सब कुछ हो पाया। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, आपको भी कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगा। और आजकल तो लोन भी मिलने लगे, उस समय लोन भी नहीं मिल रहे थे, बहुत आसानी से मिलता ही नहीं था लोन। और और सब बैंक भी इतने प्लॉटों पे लोन नहीं दिया करते थे, अब तो होने लगे, वो भी 5-6 साल पुरानी बात हो गई अब। तो अब आसानी से मिलने लगे। तो उन्होंने मेरे को साइड दी, धीरे धीरे करते करते जैसे मेरे पास सैलरी आती थी मैं वहाँ देता रहता था। ऐसे करते करते मैंने एक प्लॉट परचेज करा, फर्स्ट वाला प्लॉट करा। ऐसे करते करते फिर मैं धीरे धीरे इन चीज़ों को समझता रहा, प्रॉपर्टी के काम को, कि हाँ यार ये काम तो अपन भी कर सकते हैं। ऐसे ही प्लॉट बताने होते हैं, ऐसी ढंग से कनेक्ट होना पड़ता है, जो सही होता है वही ग्राहक को बताना पड़ता है, तो जो अपने कस्टमर होते हैं उनको बताना पड़ता है। और कभी भी फॉल्स कमेंट नहीं करना होता है। वो अंकल से मैंने ये चीज़ सीखी होती है, जो चीज़ जहाँ आने वाली है वही बताओ, और जो नहीं आने वाली है तो वो बताओ, और जो प्लॉट में कमी है वो चीज़ बताओ। तो ऐसा अपन स्टार्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे मैंने ऐसे पेमेंट करा। फिर रही बात, आप कह रहे हैं कि ये तो चलो ठीक है, तुमने पेमेंट कर दिया, जैसे तो साइड मिल गई, तो आपके साथ हो गया, सबके साथ थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं है। जब मैंने एक और प्लॉट लेने की बात आई जब मेरी, तो मैंने ये चीज़ करी कि उस समय थी लोन की बारी।
अब आप कह रहे हैं कि लोन कैसे क्या लेते हैं, अब ये लोन की बारी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप से भी कि उस समय मेरे को वही अंकल ने एक और जगह काटी और लॉन्च करी। वो करने के बाद उन्होंने 6 लाख रुपए के उसमें प्लॉट रखे। वो साइज थी, छोटी छोटी साइज थी। अब मेरे पास उस समय भी बजट नहीं था, और बजट नहीं होने के कारण मेरा यही था कि एक बार इनको टोकन मनी तो दे देते हैं, फिर धीरे धीरे अगर पेमेंट कर पाए तो ठीक है, और नहीं कर पाए तो ठीक है। तो मेरे भैया ने क्या था, लोन पीएल ले रखा था, पर्सनल लोन ले रखा था। तो उन्होंने मेरे को बोला था कि आपको अगर पेमेंट की जरूरत हो तो आप मेरे को बोल सकते हैं, तो 4-5 लाख जितना का भी लोन पड़ा हुआ है, ये ऐसे कैसे हम बैंक में देंगे, अगर तेरे को रखना हो तू किस्तें चुका सकता हो इंस्टॉलमेंट की, तो तू ये देख सकता है। उस समय मेरे पास 5-6-7 हजार रुपए की फिर वो किस्तें जाने लगी, तो मैंने एक प्लॉट बुक कराए थे 33,000 देके ओनली फॉर, ठीक है। फिर मैंने उनको वहां से मेरा अमाउंट उनको दे दी मैंने, जिनसे मैंने प्लॉट परचेज करा था। और मैं जैसे जैसे सैलरी आ रही थी उसमें से मेरी 8 से 10 हजार रुपए कुछ किस्तें बनती थी, तो मैं वहां पे दे दे के आता था। मतलब बैंक में मेरी इंस्टॉलमेंट करती रहती थी। मैं भैया ने पीएल ले रखा था, तो उनके अकाउंट में जमा कराता था, और वो उनको आगे बैंक में ट्रांसफर करते रहते थे। तो कुल ऐसा होता रहा, जैसे जैसे मेरी सैलरी आती रही उसमें से कुछ पार्टी आपका भी लगता है, और ऐसे आप आराम से छोटे लोन ले सकते हो। परचेस उन्होंने तो पीएल लोन लिया था। आप पीएल लोन नहीं लेके परचेस लोन भी मिलता है आजकल। उस समय पीएल लोन परचेस लोन नहीं मिला करता था, क्योंकि डायरेक्ट प्लॉट पट्टे हमारे नाम पे ही थे, और कटी ही थी, लॉन्च हुई थी जगह, इसलिए। अब तो ये है कि अगर मैंने प्लॉट ले लिया है और आप मेरे से परचेस कर रहे हैं, तो फर्स्ट ओनर मैं हो गया, तो आपको इजीली परचेस लोन मिल जाएगा। तो आजकल तो लोन मिलने लग गया है, तो मिल सकता है आपको। पहले इतना इजी नहीं था, और पीएल भी बहुत, अभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट उस समय भी बहुत ज्यादा थी, अभी भी बहुत ज्यादा है। तो आप ऐसा करके परचेस लोन ले सकते हैं, और उसकी छोटी छोटी मेरे जैसे ही ऐसे करके उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर सकते हैं। फिर जाके आप पूरे प्लॉट की पेमेंट ऐसे उनको कंप्लीट करके कर सकते हैं। तो यही जर्नी थी मेरी, कि इस टाइप से अपन कैसे प्लॉट छोटे ले सकते हैं। मैंने ये चीज का ध्यान दिया। मैंने ये नहीं देखा कि मेरे घर से कितना दूर है वो प्लॉट। मैंने ये नहीं देखा कि मैं इसकी इंस्टॉलमेंट चुका पाऊंगा, दे पाऊंगा, नहीं दे पाऊंगा। मैंने ये नहीं दिमाग में रखा कि मेरे को लेना है तो पास में लेना और बड़ा प्लॉट लेना है। मेरे माइंड में ये था, छोटा प्लॉट भी हो पर अपन को प्लॉट लेना है, इनकी रेटें भी बढ़ेगी। और भीलवाड़ा में या राजस्थान में या कहीं पे भी देखिए, ऑल इंडिया में आप देखिए, कोई सा भी आप, मैं भी यही बोलूंगा आपको, छोटे से छोटा प्लॉट लीजिए, और छोटे से छोटा प्लॉट लीजिए, बड़े प्लॉट के चक्कर में नहीं लीजिए। जितना बजट है इतने के प्लॉट ले लीजिए। और आपके पास अगर 50 हजार 1-2 लाख रुपए का भी अभी जेब में कैश है, तो भी आप लोन लेके प्लॉट लीजिए। और वो आसानी जब मैं कर सकता हूं, तो आप भी ऐसे ले सकते हैं। और थोड़ा सा और बताने के लिए मैं इसकी 3rd वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आप मेरा बाकी का पार्ट देखिएगा कि ये 1, 2, 3 जो पार्ट में वीडियो बनेगी, उसमें आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा किस टाइप से हम प्लॉट ले सकते हैं, और मेरे फ्रेंड्स ने भी किस टाइप से प्लॉट लिया, और उनकी भी इसी टाइप से सैलरी हुआ करती थी, और उन्होंने भी कैसे क्या काम करा। तो वो भी आज कम एज में 27-8-26 एज में उन्होंने भी कैसे क्या लिया, 27 साल में। और तो ये आप देख सकते हैं, उनकी भी मैं जर्नी कैसे रही वो बताऊंगा। और आप अगर 30-35 से भी नीचे हैं, 40 साल से भी नीचे हैं, तो अभी तो आप मेहनत करके कर सकते हैं। आगे लेना प्लॉट वगैरह थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाएगा, जैसे कि हमारे फादर वगैरह के समय होता था। तो आगे की वीडियो में, 3rd वीडियो में आपको और चीज़ें बताऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए शुभम प्रॉपर्टीज़ की थैंक यू।